आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? श्रीमान जी जो है, मैं महेश्वर प्रताप। आप क्या समस्या है जो आपको बताना चाह रहे हैं जिले की? देखिए, मैं जिले का वरिष्ठ पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकारों की समस्याएं ऐसी हैं जो बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि इधर कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ा, उससे जो है गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार जो ग्रामीण संवाददाता हैं या शहरी संवाददाता हैं, उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी तरीके से जो है जो अदालती व्यवस्थाएं चल रही हैं, वहाँ पर भी जो है जो लोग जुड़े थे अदालत से, कानून की समस्याओं को देखने वाले मुंशी हैं कचहरी के, और उनसे आश्रित उनकी भी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी सरकार इतना अच्छा काम करते हुए भी जो है सरकार के खिलाफ आम जनता क्यों हो रही है, ये समझ से परे। जनता का कहना है कि बदलाव इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों के पास रोजी रोटी का संकट हो गया है। मैं सिद्धार्थनगर की जनता की प्रतिक्रिया को देखा और सरकार के क्रियाकलाप को देखा। सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ नई नई सड़कें दिया, व्यवस्था काफ़ी हद तक सुदृढ़ किया। जो भ्रष्टाचार है वो अदालती स्तर पर है, जैसे राजस्व अधिकारियों में, लेखपालों में। लेकिन सामान्यतया जो है ये देखा जाए, योगी सरकार की वित्त मंत्रालय की एक कमी मैंने देखी है, वो ये है कि आप पैसा जो है ऋण देने की व्यवस्था करें। जो छात्र हैं, अधिकतर अभिभावक अपने छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते हैं। आप जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनको ऋण की व्यवस्था करें, और जो है जो सामान्य आदमी है, किसान है या मजदूर है, वो अगर ऋण के लिए जाए तो अपने ही जो है एक आध बीघे खेती वो बंधक रख करके या उस तरीके से जो है भूमि विकास बैंक से कोई लाभ उनको नहीं मिलता, बहुत पैसा लग जाता है, स्टाम्प ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। सामान्य बैंकों से, जैसे केनरा बैंक ने एक स्कीम शुरू किया, वो बधाई के पात्र हैं। केनरा बैंक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, वो कोविड के लिए जो है ऋण देने का एक आश्वासन दिया, घोषणा किया। लेकिन कोविड के लिए नहीं, सामान्य लोगों के लिए भी जो है 10 लाख तक ऋण 5 वर्षीय अवधि के लिए अगर मुहैया कराता है, तो उससे जो है आम आदमी का जो है एक खर्चा चलेगा, और वो किसी न किसी तरीके से नए कारोबार से जुड़ करके अपनी माली हालत सुधारेगा। क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार केंद्र में है, उसने किसान सम्मान निधि का जो पैसा दिया है वो बहुत अच्छी स्कीम है। वही पैसा कुछ बढ़ा देना चाहिए था, उसी में एडजस्ट करें। क्योंकि जो है लोग कहते हैं कि देखिए महंगाई बढ़ गई, खाद्य तेलों का दाम बढ़ गया, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है। तो ये जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की चलाई हुई, जैसे कृषि विभाग है, अभी भी समस्याएं, कृषि विभाग कोई रसीद नहीं देता है जब बीज खरीदते हैं। जो सरकारी केंद्र हैं और सबका जो है कहता है बदलाव खाता का छाया प्रति लाओ, आधार कार्ड लाओ, ना नोट करता है। और यहाँ बहुत से किसान जो है रो रहे हैं, वो कह रहे हैं सब्सिडी का पैसा बीज का अभी तक कृषि विभाग द्वारा नहीं भेजा गया, तो वो बैंक का खाता चेक करा रहे हैं। तो ये सब भ्रष्टाचार, इसको रोकना चाहिए। और तो सीधे पैसा डीबीटी के माध्यम से जो चला जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई पर अगर जो है कोई कंट्रोल नहीं है, तो कम से कम जो है खाद्य तेलों का जो है व्यवस्था करके, और जो है दालों का व्यवस्था करके सरकार उस महंगाई को नियंत्रित करे और ऋण देने की व्यवस्था करे, जिससे अपने पैरों पर लोग खड़े हो जाएं। एनपीए के स्तर के लिए बाद में कोई व्यवस्था किया जाए, लेकिन पहले उनको ऋण दे करके उनकी माली हालत सुधारें और 10 लाख तक का कारोबार का ऋण दिया जाए। पत्रकारों को जो अपना पेपर रजिस्टर्ड कराए हैं, उस रजिस्ट्रेशन पर भारत सरकार से उनको उद्योग चलाने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए पेपर दिया जाए, जिससे विचारों का आदान प्रदान हो, मीडियाकर्मी बढ़े। बुद्धिजीवी परेशान हैं, जो अपना पेपर छपा रहे थे, मैगजीन छपा रहे थे, उनकी मैगजीन बंद हो रही है क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। पत्रकार जो ग्रामीण संवाददाता हैं, वो जो है पेट्रोल का पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं, इस समय विज्ञापन मिल नहीं पा रहा है। ये तो कहिए गवर्नमेंट ने प्रधानों को चार्ज दे दिया है, सेक्रेटरी वगैरह जो है धीरे धीरे जब काम करेंगे विकास का, तो कुछ जो है विज्ञापन भी जो है प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऋण की व्यवस्था के लिए एक सामान्य ऋण उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कोष बनावे, राज्य कोष, और सरकार के पास पैसा है। वो जो है चाहे तो जो जनपद स्तरीय अदालतों में जो
2500 साल से मुकदमे लंबित हैं 323 504 उस पर टैक्स लगा दे, जुर्माने से सब मुकदमे खत्म करवा दे। उस मुकदमों का कोई औचित्य नहीं जो न्यायालय में बोझ बना हुआ है 323 504 506। यह मुकदमे में भी जो जब तक विधायिका स्तर पर कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक ये जो है वो जुर्माने से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है जो CRPC में व्यवस्था है वो जुर्माना और सज़ा दोनों हो। इसलिए जो है सज़ा के डर से लोग जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं और ना मजिस्ट्रेट जो है उसमें जो है खुल करके काम कर पा रहे हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट कुछ अपने निहित स्वार्थ को भी समझ सकते हैं या कानून को दृष्टिगत रखते हुए तो उसमें ख़त्म कर दिया जाए। जुर्माने से एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए कि जो 10 साल से 15 साल 20 साल के अंदर जो मुकदमे 323 504 506 जैसे छोटे अपराध हैं जो साधारण मारपीट के हैं, जो 379